विद्या के प्रेमी विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये बाजार दर्शन, ये बाजार का बाजारूपन, बाजार की वो लोक लुभावन जादुई शक्ति, चुंबकीय गुण कैसे हमें अपने अंदर खींच लेता है, मोह लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस लेखक का परिचय जानते हैं जिन्होंने इस सुंदर उपदेशात्मक शैली में इस निबंध को लिखा। वे हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय है। आपने मुंशी प्रेमचंद के बाद सर्वश्रेष्ठ कथाकार का वर्चस्व प्राप्त किया हुआ है। बाजार दर्शन बाजार के आकर्षण और बढ़ती बाजारू वृत्ति पर कटाक्ष करने वाला एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ललित निबंध है, सुंदर निबंध है, जो चिंतन प्रधान है, आपको सोचने में मजबूर करेगा और उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है। उपदेश दे रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि उपदेश दे रहा है, मित्रवत उपदेश है। और प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, कहा कुछ और जा रहा है, उसका अभिप्राय कुछ और ढंग से समझाया जा रहा है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र का योगदान बहुत व्यापक है और वैविध्यपूर्ण है। विविधता है इनके रचनाओं में। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली, हमें लगता है कि कैसी भाषा, सरल से सरल भाषा में ये अपनी बात कह देते हैं। उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। सन 1990 में इनका निधन हो गया और इनके जैसा साहित्यकार दूसरा नहीं है। रचनाएं, इन्होंने त्यागपत्र लिखा, परख लिखा, सुनीता आदि उपन्यास लिखे, खेल, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कहानियां लिखी। इनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च तृतीय पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार। और इसके बाद आइए हम इस पाठ के उन बिंदुओं पर ध्यान दें, उन उद्देश्यों पर ध्यान दें जिनका हमें इस पाठ को पढ़ने से लाभ होने वाला है। देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, आपका ज्ञान किस श्रेणी में वृद्धि को प्राप्त करेगा। मनुष्य मात्र के स्वभाव एवं व्यवहार की जानकारी आपको प्रदान करना। जैसे मैंने कहा था, हर व्यक्ति क्या करता है, वो बाजार में जाता है और उनकी बातों में आ जाता है, जी नया पीस है ये, इसमें तो बड़ी मुश्किल से ये पीस मिले, 4 मिले थे, अभी एक ही बचा है, आप ले लो, जबकि वो बिका ना हो उनका। तो ये क्या है, मनुष्य का स्वभाव है, वो बातों में आ जाता है। अपने परिवेश में होने वाले बदलाव की ओर जागरूक करना है इसका उद्देश्य। बाजारवाद और उपभोक्तावाद, ये ध्यान देने की बात है। बाजारवाद अर्थात बाजार को बढ़ावा देना, उपभोक्तावाद मतलब उपभोक्ता को महत्व देना, उसको बढ़ावा देना। इनको परिभाषित करके वास्तविकता क्या है वो आपको बताया जाएगा। नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करना। साहित्य की गद्य विधा, गद्य में भी लिखना कितना अच्छा होता है, कितना अच्छे से लिखा जा सकता है, इस ललित निबंध की लेखन शैली की जानकारी देकर के वो सीखना। छात्रों को हिंदी के साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार के बारे में जानकारी देना। नैतिक मूल्यों को विकसित करने की दिशा में प्रेरित करना और आत्मसंतुष्टि का बोध कराना। सुनने में बाजार दर्शन पाठ है, लेकिन इससे हमारा बहुत सारा नैतिक मूल्यों का, आत्मसंतुष्टि का और हमारे अंदर के मानवीय गुणों का जागरण होने वाला है। आगे देखिए, कुछ क्रियात्मक उद्देश्य हैं इसके, और वो क्या है, निबंध लिखने की योग्यता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। पाठ में वर्णित जो शहरी जीवन में बदलाव हो रहा है उसका निरीक्षण करने की योग्यता हो जाएगी आपकी। बोधात्मक भी उद्देश्य पूरे होंगे आपके। बोध अर्थात समझ, कैसे, साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार के उपभोक्तावादी दर्शन को आप समझ जाएंगे। क्या उपभोक्तावादी दर्शन क्या है, रचनाकार का उद्देश्य क्या है कि आप ज्यादा खर्चीले ना बने, व्यर्थ में फालतू चीजें ना लाएं ताकि बाद में पछताएं ना। निबंध में वर्णित बाजार संस्कृति को पहचानना। बाजार संस्कृति क्या है कि आपकी जरूरत को पूरा करना, ना कि आपकी गैर जरूरत वाली चीजों को भी घर में ला करके भर देना और बाद में पछताना, ये आपकी जरूरत नहीं है।
समाज में जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, दुकानदार ग्राहक के लिए, ग्राहक दुकानदार के लिए अच्छी सोच रखे। प्रयोगात्मक उद्देश्य क्या है? निबंध की बातों को अपने जीवन के संदर्भ में जोड़कर देखना कि भाई मैं ऐसा तो नहीं करता हूं, कहीं मैं ही ऐसा तो नहीं हूं, या मेरे घर में कौन है ऐसा, मम्मी है कि पापा है, मेरा भाई है कि बहन है, ये आप सोचेंगे। बाजार के आकर्षण के सामने खड़े होने का साहस दिलाना कि जैसा मर्जी आप बाजार अपना प्रयास करे, मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। और निबंध का सारांश आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे ताकि आप पूरे निबंध के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्या इसमें हम सीख रहे हैं। ये परिचय के बाद अगली स्लाइड आ रही है आपके पास, और इसमें हम देखेंगे, हमने बाजार दर्शन के पाठ का सारांश हमें देखने से पूरे पाठ की कड़ी आपस में जुड़ती चली जाएगी। ध्यान देंगे आप। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता, सोच समझ और साहित्य में आसानी से मिलने वाला जो लालित्य है, लालित्य मतलब सुंदरता, मन को भा जाने वाली जो आनंद वाली कला है, उसका दुर्लभ संयोग देखा गया है। मतलब शिक्षा भी है, प्रवचन भी है, लेकिन सुंदरता भी है। किसी को पता ही नहीं चलता क्या सिखा गया जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ में बाजारवाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। बताया गया है इच्छा निरोध तपः, इच्छाओं को कंट्रोल करने में दबा देना तपस्या नहीं है। कह रहे हैं अगर यही तपस्या है तो गलत है। इच्छाओं को सही रास्ते में ले जाना, दबाना नहीं जबरदस्ती, बल्कि मन को इतना प्रशिक्षित करना कि वो जबरदस्ती किसी चीज की मांग ही ना करे। और उसके बाद बाजार के जादू को रोकने का उपाय यह है मूल मंत्र इस पाठ का, कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य, अर्थात आपके हाथ में सूची होनी चाहिए, मैंने 10 चीजें लेनी है, मैंने 5 चीजें लेनी है, ताकि आप व्यर्थ की चीजों को ना ले आए। बाजार की असली कृतार्थता मतलब सार्थकता यही है कि जरूरत के वक्त काम आना। मुझे जरूरत है, मुझे एक टैबलेट लेनी थी, मैं गया, बाजार ने मुझे दे दी, उसकी जरूरत पूरी हुई। और बाजार को वही मनुष्य लाभ दे सकता है जो वास्तव में अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदना जानता है। आवश्यकता अनुसार खरीदना। जो लोग अपने पैसों के घमंड में अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए, देखो मैं क्या क्या खरीद सकता हूं, ये दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं ना, वे बाजार को शैतानी व्यंग्य शक्ति दे देते हैं। अर्थात वो औरों को दिखावा करते हैं और उनको देखकर फिर दिखावा करते हैं, और ऐसे हमारे समाज का विकृत रूप हमारे सामने आ जाता है। ऐसे लोग बाजारूपन और कपट को बढ़ाते हैं। पैसे की यह व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपने सगे लोगों के प्रति भी कृतघ्न बना देती है। कृतघ्न अर्थात उसका भी कोई उपकार नहीं मानते। हमारे सगे संबंधी, मान लो हमारा रिश्तेदार कोई दुकानदार है, तो वो क्या करेगा, रिश्तेदारी भूल जाएगा, हमें भी लूटने की कोशिश करेगा। और हम ग्राहक हैं, हम रिश्तेदार को भी चाहेंगे कम से कम पैसे दें, आपस में वो संबंध भी हमारे खराब हो जाएंगे। ये क्यों होगा? अगर बाजारूपन होगा तो। आगे देखिए, साधारण जन का हृदय लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा से जलने लगता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था ये 3 मुख्य बुराइयां हैं। क्या? लालसा, और चाहिए, लालच, ईर्ष्या, जलन, ओ उसके पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं, मैं किसी से कम हूं क्या, और तृष्णा मतलब हवस, और ज्यादा। तो दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लेश मात्र भी, लेश मतलब जरा सा भी लोभ और तृष्णा नहीं है, संचय अर्थात इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है, वह इस पैसे की व्यंग्य शक्ति से बचा रहता है। ये सीखना है। भगत जी ऐसे ही आत्मबल के धनी हैं। आत्मबल मतलब उनके अंदर अपना मानसिक बल है, और वो आदर्श ग्राहक हैं और आदर्श ही बेचक हैं। वो चूरन बेचते भी उतना ही है जितना उन्होंने बेचना है, 4 आने 6 आने का चूरन, जिन पर पैसे की व्यंग्य शक्ति का कोई असर नहीं होता। अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि एक और बाजार लालची, असंतोषी और खोखले मन वाले व्यक्तियों को लूटने के लिए है, वहीं दूसरी ओर संतोषी मन वालों के लिए बाजार की चमक दमक, उसका आकर्षण कोई महत्व नहीं रखता। तो लेखक के अनुसार आज बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, पर हमें अपने ऊपर संतुष्ट होना चाहिए और मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। सावधान, मन को नियंत्रण में रखना है, दबाना नहीं है।
मन को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश नहीं करनी, उसको सिखाना है। अब हम इसकी विषय वस्तु पर थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाठ के आरंभ में लेखक मित्र के बाजार जाने की बात करते हैं, तो बात करते हैं जो लेने गए थे एक मामूली चीज, लेकिन लौटते हैं बहुत से बंडल लेकर। अब लेखक के पूछने पर वो कह देते हैं, यार ये पत्नी की महिमा, ये जो साथ में थी इतना सामान ले आए। कहते हैं बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना और बाजार में अपनी परचेजिंग पावर दिखाना, अर्थात आवश्यकता ना होने पर भी वस्तु खरीदते हैं। लेखक के मित्र भी बाजार में अपने सारे पैसे खत्म होने की बात करते, कहते हैं तो रेल टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है। लेखक का मानना है कि सारी बाजार की शैतानी शक्ति अपने माया जाल में फंसाकर हमें आमंत्रित करती है, बुलाती है, आओ ना, अरे आओ, देखो मुझे, देखने में क्या हर्ज है कि मुझे लूटो और सब भूल जाओ, बस मुझे ही देखो। लेखक संयमी लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संयमी लोग फिजूल को फिजूल समझते हैं और बाजार की शैतानी शक्ति के जाल में नहीं फंसते। बस एक बात ध्यान रखते हैं, वो मेरे लिए जो व्यर्थ है वो व्यर्थ है, मेरे काम की नहीं है, मुझे वो नहीं देखनी, नहीं लेनी। उसके बाद अगली देखिए आप, जैसे भगत जी जो चूरन बेचते हैं, उन्हें यह काम करते हुए कई बरस हो गए हैं, वे बाजार जाते हैं तो वहां संयम की ही मिसाल वो दिखाते हैं। देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती है। 6 आने मतलब 4 आने मतलब 25 पैसे। 6 आने पहले चलते थे, 1 आना 2 आना, तो लगभग 37 साढ़े 37 पैसे होते हैं आज के समय के हिसाब से। तो 6 आने की जैसे ही कमाई हो जाती है, बाकी बचा हुआ चूरण वे बच्चों में फ्री बांट देते हैं, उन्हें नहीं लालच है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही भी नहीं हुई। जो चूरन का स्वाद पहले दिन था वही आज भी, जो कमाई उन्होंने चूरन से पहले दिन करनी थी अभी भी करते हैं। उन्हें ना ज्यादा अमीर बनने की लालसा है, ना ज्यादा कमाने की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाजार को देखते भर मात्र हैं, उन्हें क्या लेना है यह समझ नहीं आता है। वो तो जो मर्जी उठा देते हैं, जो दुकानदार पकड़ा देता है लेके आ जाते हैं, अरे बहुत अच्छा लगा दुकानदार ने दे दिया। बाजार अपनी चमक दमक से आकर्षित करके हमें लूटता है। उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद के कारण अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स वो अनीति शास्त्र बन गया है। डिमांड और सप्लाई का जो नियम अर्थशास्त्र सिखाता है, वहां कैसे ग्राहकों को लुभाया जाए वो भी अर्थशास्त्र सिखाता है। इसलिए कभी राइटर कह रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार कह रहे हैं कि वो अनीति शास्त्र बन गया है। बाजार में कपट और छल के कारण सद्भावना समाप्त हो गई है, अर्थात अच्छी भावना, सद्भावना मतलब अच्छी भावना, एक दूसरे के प्रति जो अच्छी सोच है वो समाप्त हो गई है। अब इसका भाषा प्रयोग देख लेते हैं हम। निबंध में विषय वस्तु के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द मतलब जो हमारी हिंदी भाषा के नहीं है। परचेजिंग पावर खरीदने की शक्ति विदेशी शब्द है। असभाव उर्दू का शब्द है। सामान स्पृहा संस्कृत का शब्द है। तत्सम इच्छा। अकिंचित कर संस्कृत का शब्द है। अर्थहीन नाचीज यानी महत्वहीन। पेशगी अर्थात अग्रिम राशि